नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि 2025 साल की मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी को पड़ रही है और इसका सबसे विशेष और महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि इस बार की जो मकर संक्रांति है वह मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो इसलिए इस मकर संक्रांति को हम मंगल मकर संक्रांति भी कह सकते हैं और इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और उनका प्रिय दिन होता है। साल की शुरुआत भी मंगलवार के दिन से हो तो सोने पे सुहागा। इसी दिन जब मकर संक्रांति भी बढ़ रही है तो और भी महत्व बढ़ गया है। तो दीपदान आप जानते हैं कि हम जो पवित्र दिन होते हैं भगवान के मंदिर में जाकर अपने घर के मंदिर में आकाश में दीपदान करते हैं। हम प्राय आपको बार बार वीडियो भेजते हैं कि आप एकादशी का दिन है तो इन जगह पर दीपदान कीजिए, कार्तिक का मास चल रहा है तो यहाँ पर दीपदान कीजिए। तो आज मकर संक्रांति पर हम आपको 14 दीप दान करने को बताएंगे। कहाँ पर करने हैं, कैसे करने हैं, ये सारा इस वीडियो में बताया जाएगा। और ये कब करना है, कैसे करना है, कौन इसे कर सकता है, आइए जानते हैं इस दीपदान के बारे में, जिसका आपको बहुत ही पुण्य फल मिलेगा। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं रहना कि दीपदान कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और इसे लाइक और शेयर करते हुए कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। तो मकर संक्रांति के दिन ही माघ मास महात्म की कथा भी शुरू हो जाती है, जो कि आप अपने घर के पास वाले मंदिर से में किसी विद्वान पंडित से सुन सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो के जरिए भी सुन सकते हैं। भगवान सूर्यदेव, भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। और अब चलते हैं हम अपने विषय की ओर। मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ का विशेष महत्व रहता है। किसी भी प्रकार से अगर आप 14 चीज़ें मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं तो इसका आपको विशेष फल मिलता है। आप जानते ही हैं कि 14 दीपदान तो होते ही हैं, तो मकर संक्रांति को 14 दीपदान वाला उपाय भी कर लीजिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। क्योंकि अगर इन दोनों की कृपा है तो आप घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानें कि 14 दीपक हमें किस चीज़ के लेने हैं। आपको ये दीपक मिट्टी के लेने हैं और ये बात का ध्यान रखना है कि एक बार यूज़ किया हुआ दीपक नहीं लेना है। दीपक बिल्कुल नया होना चाहिए। इसे यूज़ करने से पहले कुछ समय के लिए पानी में भिगो कर रख दें, बाद में पानी से बाहर निकाल कर इसको सुखा लें। आप जानते ही हैं, जैसे हम दिवाली पे दीपक लाकर उन्हें पानी में भिगो कर सुखाते हैं। क्यों सुखाया जाता है? क्योंकि फिर ऐसा करने से दीपक में भरा हुआ तेल का रिसाव कम होता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो आप पीतल के दीपक भी जला सकते हैं, और नहीं तो आप यही मिट्टी के दीपक ले लीजिए, नहीं तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं। आटे के दीपक का बनाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि आटे को गूंथते समय उसमें नमक नहीं डालना है। आप आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं और उसे गूंथ कर उसके दीपक बना लीजिए। फिर उसमें आप बाती रख दीजिए। कई जगह पर हम गोल बाती रखते हैं, कई जगह पर लंबी बाती रखते हैं। तो अब जब 14 दीपक जला रहे हैं तो हम अलग अलग बाती के दीपक ना जलाकर एक ही बाती लगा सकते हैं। तो अच्छी बात होगी कि हम लंबी बाती लगा लें। सभी दीपकों में एक एक लंबी बाती रख लें। और आप चाहें तो घी के दीपक जला सकते हैं, नहीं तो क्योंकि सर्दी का मौसम है और इस मौसम में हम तिल के तेल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो आप तिल्ली का तेल का ही प्रयोग कीजिए तो ज़्यादा उत्तम होगा। इसके अलावा आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। और इसमें सभी दीपों में आप काले तिल के दाने अवश्य डाल लीजिए। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर काले तिल का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि काला तिल शनि देव का प्रतीक माने जाते हैं और काले तिल का प्रयोग करने से, यानी कि इनको दीपक में मिलाने से दीपदान का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इन 14 दीपक को तिलक भी करना है। आप हल्दी, रोली या चंदन से तिलक कर सकते हैं। सभी दीपों पर, सभी दियों पर 1 या 3 या फिर 5 टीके लगाकर उनका तिलक कर लीजिए। और
जिस थाल में आपने सारे दीपक रखे हैं उसमें कुछ दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार 10, 20 या 50 की आप रख लें। आप हर दीपक के साथ 1-1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और दीपदान का फल दुगना हो जाता है। दोस्तों, सभी दीपकों को आप तैयार करके एक थाल में रख लें, यानी कि सभी में आपने काले तिल डाले होंगे, घी या तिल का तेल या सरसों का तेल डाल लिया होगा और उनके पास कुछ दक्षिणा भी रख दी होगी। अब इनको सबसे पहले 4 से 5 दीपक को आप अपने घर के मंदिर में जला लीजिए, प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद बाकी दीपकों को हमने घर के बाहर रखना है, इसलिए क्योंकि आप जानते ही हैं कि दीपकों को कभी भी ज़मीन पर रखने पर, धरती माता पर रखने से पहले वहाँ पर उन्हें आसन दिया जाता है, जैसे कि कुछ चावल के दाने या कुछ गेहूं के दाने या कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ रखकर उसके ऊपर ही आपको दीपक को रखना चाहिए। अब हम बताएंगे कि बाकी के दीपक हमें कहाँ कहाँ रखने हैं। आपको ये दीपक अलग अलग जगह पर जलाने हैं। तो सबसे पहले का दीपक तो आपने अपने घर के मंदिर में जला लिया, जहाँ पर आपके भगवान विराजित है, जहाँ आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है, और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद फिर आप अपने दीपक की थाली को लेकर तुलसी मैया के पास जाएंगे और दूसरा दीपक वहाँ पर रख लेंगे। तीसरा दीपक आप अपनी रसोई में रखेंगे, यहाँ पर आप भोजन बनाते हैं। चौथा दीपक आप अपने पितरों के लिए रखेंगे, जिसकी बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और 5वां दीपक आपको अपने घर की चौखट पर रखना है। छठा दीपक आपको किसी कुएं, तालाब या बावड़ी या सरोवर के पास जलाकर जाना है। यदि आपके घर के पास ऐसी सुविधा नहीं है तो आप अपने घर के अंदर एक लोटे में शुद्ध जल भर लीजिए और उसके पास उस लोटे के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। फिर ये छठा दीपक वहाँ पर जला दीजिए। इस तरह से आपका नदी के किनारे दीपदान हो जाएगा। 7वां दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष पर जगाना है और 8वां दीपक जो घर के पास में या घर के मंदिर में, घर के पास वाले मंदिर में पीपल का वृक्ष है वहाँ पर जलाना है। 9वां दीपक आपको अपने घर के पास या घर के पास के मंदिर में जो आंवले का पेड़ होता है वहाँ पर जलाना है। 10वां दीपक आपको शमी के पेड़ के नीचे जगाना है और 11वां दीपक आपको बड़ या वट वृक्ष के पेड़ के नीचे लगाना है। आपको जब ये दीपक जला रहे होंगे देव वृक्षों पर तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये दीपक इस तरह से आपको जलाने हैं कि इनसे इन देव वृक्षों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद आपको 12वां दीपक भगवान शिव के मंदिर में जाकर जगाना है, यानी कि शिवालय पर। 13वां दीपक आपको यज्ञशाला में जगाना है और 14वां दीपक आप गौशाला में जलाएंगे। इस तरह से आपका ये 14 दीपक वाला उपाय पूरा हो जाता है, जिससे हमारी ज़िंदगी में इन दीपकों की तरह रोशनी बनी रहती है, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, नकारात्मक का अंत हो। इसलिए मकर संक्रांति के दिन क्यों है ये 14 दीपदान आपको सुख समृद्धि देंगे, जिसका फल आपको पूरे साल मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से दीपदान करके अपने घर में, अपने परिवारजनों के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं और अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। भगवान सूर्यदेव, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा और गुरुदेव भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।